नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आपने एक बार पुनः देखना शुरू कर दिया है कीर्तिमान भारत न्यूज। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही इस बात की घोषणा की थी कि वो इस बार के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे, तो इस बात का चर्चा जोरों पर था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग इस बात को कयास लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना था कि मुख्यमंत्री इस बार मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही भाजपा ने अपनी 107 उम्मीदवार की पहली सूची जारी की, इस बात से बिल्कुल भी संशय हट गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार ना तो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, ना ही मथुरा से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। स्पष्ट हो गया कि योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर के सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, लगातार 1998 से 2017 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे। इसके पहले उनके गुरु महंत अवैधनाथ भी इसी गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गोरखपुर विधानमंडल में आने वाले 41 विधानसभा सीटों पर अगर गोरखपुर से सदर से विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ उतरे हैं तो इसका सीधा असर गोरखपुर विधानमंडल में आने वाले 41 सीटों पे पड़ेगा। आपको बता दें कि 2017 के भी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर विधानमंडल में आने वाले 41 सीटों में से अधिकतर सीट भाजपा ने जीती थी। ये जो पूरा क्षेत्र है गोरखपुर विधानमंडल का, इस पर भाजपा का और खास करके योगी आदित्यनाथ का और मंदिर का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। ये इनके प्रभाव क्षेत्र में है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखपुर विधानमंडल में आने वाले सीट में पे वही उम्मीदवार जीतेगा जिस पे गोरखपुर मंदिर का आशीर्वाद होगा, और गोरखपुर मंदिर का मठाधीश यानी महंत स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ऐसे में ये स्पष्ट हो गया कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो ये 41 सीट पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक सुरक्षित सीट चाहती थी। ऐसा सीट चाहती थी जिस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़े, आसानी से मुख्यमंत्री वहाँ पे चुनाव जीत जाए। अगर अयोध्या या मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव के मैदान में उतरते तो मथुरा या अयोध्या की सीट का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछला, तो 2017 में मोदी लहर में तो भाजपा यहाँ जीत पाई, लेकिन 2012 में ये सीट अयोध्या विधानसभा सीट सपा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा का काफ़ी अच्छा पकड़ अयोध्या विधानसभा सीट पर नहीं थी। यही कारण था कि शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा सीट मिले जिस पर वो आसानी से अपनी जीत दर्ज कर सके। अगर गोरखपुर सदर सीट पर पिछले 33 वर्षों से लगातार भाजपा के उम्मीदवार जीतते आए हैं, इसीलिए भाजपा के दृष्टिकोण से ये सीट बहुत सुरक्षित है। दूसरी सबसे बड़ी कारण है कि गोरखपुर सदर सीट पर कुल मतदाताओं की जो संख्या है 4,53,000 है, जिसमें से केवल 30,000 ही मुस्लिम मतदाता है। इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि गोरखपुर सदर सीट पर जब योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतरे हैं तो यहाँ पे हिंदू मतदाता संगठित होंगे और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में एक मुश्त वोट करेंगे। खास करके गोरखपुर मंडल में जो आने वाले जो एरिया है, यहाँ पे सभी कास्ट के मतदाता, हिंदू में जितने जाति के मतदाता है, ये एक मुश्त होके एक साथ होके भाजपा को जाति से ऊपर उठ के वोट देते हैं। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के सामने में सभी जातीय समीकरण फेल हो जाता है। यहाँ पे कोई भी जातिवाद का दाव नहीं चलता। यहाँ पे वही चलता है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर मंदिर तय करते हैं, उसी के पक्ष में एक मुश्त सारे मतदाता संगठित होकर मत करते हैं। ये भी एक कारण है कि शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ाया जाए। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खुद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री उम्मीदवार होते हुए भी चुनाव हार गई, जिसके बाद ममता की या तृणमूल कांग्रेस की काफ़ी आलोचना हुई। ये भी एक कारण हो सकता है कि
योगी आदित्यनाथ अपने लिए एक सेफ सीट चाहते थे, ताकि ज़्यादा इसमें सक्रियता उनकी ना हो और पूरे राज्य में वो प्रचार प्रसार में अधिक से अधिक इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि भाजपा की ओर से फिर एक बार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लड़ने की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश का 18 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा। आपको बता दें कि पिछले 18 वर्ष में उत्तर प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार ने चुनाव नहीं लड़ा, खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। आखिरी बार 18 वर्ष पहले मुलायम सिंह कन्नौज विधानसभा चुनाव से मैदान में उतरे थे। उसके बाद लगातार जितनी भी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, वो विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचे। इस परिपाटी को 18 वर्ष बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है। वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर पार्टी चाहे तो वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, पार्टी जहां से कहे। साथ ही साथ जब इस विषय पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के विषय पर प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए आगे क्या तय होता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आज अभी तक गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा इस बार प्रियंका गांधी खुद है। क्या प्रियंका गांधी इस बार विधानसभा चुनाव में उतरती है या नहीं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सदर से विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले भाजपा शीर्ष नेतृत्व के लिए कितना सही और कितना उचित होता है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। आगे देखने वाली बात ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए विकास के साथ साथ जिस प्रकार से हिंदुत्व की छवि को लेकर आगे बढ़े हैं, क्या पुनः वो दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान हो पाते हैं या नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हमारे चैनल को देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।